बहनें कसीर तादाद में चारों तरफ बैठी हैं, मेरे जुमले पर खास अमल करें। मेरी माँ बहनें कहीं मैयत में जाएं तो किसी के चक्कर में ना पड़े, दुरूद, और हर मैयत में भी ना जाएं। ये जो हर मैयत में जाती है ना, हर मैयत में इनका कोई काम नहीं। मसला सुन लीजिए, लाल कपड़े, लाल टोपी वालों सुनो, हर मैयत में इनका कोई काम नहीं है। देखो नमाज़े जनाज़े इन्हें नहीं पढ़ना, मिट्टी इन्हें नहीं देना, कांधा इन्हें नहीं लगाना, वहां जाके सिर्फ खुराफाते होना। अगर कोई करीबी मैयत है तब जा सकती है, दूर की मैयत है तो मर्द को जाना चाहिए। घर में कह देते हैं कि मैं जरा खेत पे पानी दे रहा हूँ धानों को और जरा तुम चली जाइयो, ये गलत है। ये क्या करेंगी जाके, हकीकत बता रहा हूं मैं, ये क्या करेंगी जाके, ये कुछ नहीं करेंगी, सिर्फ चुगली करेंगी। ये कुछ नहीं करेंगी, पूरे जमाने की खबर लेकर के आएंगी। समझ रहे हैं आप? अगर कोई करीबी ऐसा मरने वाला बिल्कुल करीबी है तो चलो भाई मजबूरी है, जाओ भेजो, लेकिन अगर किसी का इंतकाल हुआ खुद जाओ, अपनी बीवियों को, औरतों को ना भेजो, इसलिए कि जो मरा है वो गैर है। जब वो जिंदा था जब भी उससे पर्दा था, मर गया है तब भी इससे पर्दा है। मर गया है तब भी इससे पर्दा है। सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है आपके भाइयों? आ रही है? हाँ, कान खोल करके सुन लीजिए। मैयत में मर्द जाए, नमाज़े जनाजा पढ़े, मिट्टी दें, कांधा दें, दुआएं मग़फ़िरत करें, ठीक है? हाँ, सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे आपको। अब सुनिए, दुरूद शरीफ की कसरत, मेरी माँ बहनें ज्यादा से ज्यादा कहीं भी जाएं दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दो। तुमसे कोई बोलना भी चाहे कि तुम दुरूद पढ़ रहे होगे, वो अपने अलग हट जाएगी, उसके नेटवर्क ही नहीं मिलेंगे तुमसे। बेशक है कि नहीं? बात सही। ये जब नेटवर्क मिलते हैं तभी चलते हैं मामला। जब नेटवर्क ही नहीं मिलेंगे तो फिर बोलेगी, थोड़ी देर बोलेगी तुम दुरूद ही मत छोड़ो अपना। बिल्कुल सही, तुम मत छोड़ो दुरूद। अच्छा पैगाम। वो लगाएगी नंबर, जब लगेगा नहीं टू टू होकर बंद हो जाएगा। बात सही है। बात है कि नहीं है? वो इधर से बात करेगी और उधर से तू दुरूद शरीफ पढ़ेगी। हो सकता है तेरा दुरूद सुनकर, देखा देखी बहुत होती है इस कौम में, देखा देखी, मेरी बात गलत तो नहीं है? देखा देखी, अगर कोई एक डिजाइन ले आए तो पूरे मोहल्ले की उसी डिजाइन को, चाहे मुरादाबाद के किसी भी दुकान पे मिले, वही डिजाइन आएगा। देखा देखी हो सकता है तेरे दुरूद की वजह से ये भी मुस्तफा का दुरूद पढ़ने लग जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अरे भाई मेरी कुर्सी किधर कर लो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सीरत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। आप बड़ा अच्छा सुन रहे हैं और ये बड़ी मोहब्बत से सुनाऊंगा इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। इसीलिए तो तुम्हें बुलाया है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे। नींद तो नहीं आ रही है? नहीं आ रही है ना? इसमें कुछ लोग होंगे जिनकी बीवियां होंगी, कुछ लोग होंगे जिनकी बहनें होंगी घर में, कुछ लोग होंगी जिनकी माएँ होंगी, कुछ लोग होंगे कि जिसकी क्या बेटी होगी। सबको कहो ये दुनिया भर की खुराफात बंद करो, फिर मुस्तफा का सिर्फ दुरूद पढ़ो। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? क्या करो मुस्तफा का? बाज तो चुगली की पूरी गठरी सर पे रख के घूम रही है। यही काम है। ये गुनाहे कबीरा है, बेशक। इसकी वजह से जहन्नम में कसरत होगी। कान खोल के सुनो, अगर किसी ने किसी की चुगली कर दी, उलमा के दरमियान बड़ी जिम्मेदारी से ये मसला बयान करके जा रहा हूँ, अगर किसी की बुराई कर दी, 1000 साल तक इबादत करता रहे, 100 हज कर ले, 500 उम्रा कर ले, 1000 साल तक इबादत कर ले, जिसकी चुगली की है जब तक उससे माफी नहीं मांगेगा जब तक बख्शा नहीं जाएगा। बेशक, बेशक, बेशक। बहुत बड़ी बात कह गया मैं, बहुत बड़ी बात। आपने हल्के में ले लिया इसको, हल्के में। बेशक, बेशक। आपने इसको हल्के में ले लिया, चुगली को हल्के में नहीं है। अगर
किसी की चुगली कर ली ये हुकूकुल इबाद है, हुकूकुल्लाह। अल्लाह चाहे तो माफ कर दे, हुकूकुल इबाद जब तक बंदा माफ नहीं करता जब तक अल्लाह भी माफ नहीं करता। बेशक 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 हक। ये जो चल रही है चुगली, बहुत चुगली है, बहुत चुगली चल रही है। मेरे नबी ने फरमाया चुगली करना ऐसे जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाना। बेशक जैसे मरे हुए भाई का, कोई पसंद करेगा अपने मुर्दार भाई का गोश्त खाना? नहीं करेगा ना। ऐसे ही चुगली करना मेरे मुस्तफा ने फरमाया गुनाहे कबीरा है। जब तक जिसकी चुगली की है माफ ना कराओ जब तक अल्लाह भी माफ नहीं कर सकता। ये हुकूकुल इबाद है। अब हम जो सुबह से शाम तक सैकड़ों लोगों की चुगली करते हैं, बताओ किस किस से माफ कराओगे? तुम्हें तो याद भी नहीं रहेगा किस किस की थी। इसलिए टेंशन वाला काम ही क्यों करते हो? चुगली करना बंद कर दो। जहां खतरा हो कि अपने आप को चुगली से बचा ना सकेंगे तो मुस्तफा का दुरूद पढ़ना शुरू कर दो। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बहुत जहां खतरा हो, ऐसा होता ना, चार लोग जब चुगली कर रहे हैं तो खतरा माशाअल्लाह, ये भी शामिल हो सकता है। समझ रहे हैं आप? ये भी शामिल हो सकता है। और आपको ये भी खतरा है कि मैं अगर इन्हें मना करूं तो ये मेरे पर गुस्सा करेंगे, तो तू मुस्तफा का दुरूद पढ़ना शुरू कर दे। बहुत मेरी बहन ये पैगाम लेकर के जा, मेरी माँ ये पैगाम लेकर के जा, मेरे भाई ये पैगाम लेकर के जा, मुस्तफा का दुरूद पढ़ना शुरू कर दे। हो सकता है इस दुरूद की बरकत से ये चुगली करने वाले भी खामोश हो जाए। बेशक। चुगली समझते किसे कहते हैं? आज बड़ी प्यारी तकरीर कर रहा हूँ, कुछ दे करके जा रहा हूँ। मालूम है किसे कहते हैं चुगली? कोई बता दे, कोई भी बता दे पूरे मजमे में। ना बेटा, औरतें नहीं। आए मेरे भाई, सुन लीजिए सुन लीजिए सुन लीजिए, यही तो अफसोस की बात है, तुम्हें पता ही नहीं। चुगली कहते हैं किसी की बुराई उसके अंदर है, उसके अंदर वो बुराई है और उस बुराई को दूसरे से बयान करना। क्या है ये? और उसके अंदर वो बुराई नहीं है, अपनी तरफ से लगा के करना, ये बहतान है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो किसी के अंदर कोई बुराई है और वो दूसरे से उसके पीछे करना, ये चुगली। अब चुगली में क्या क्या आता? अगर कोई लंबा है, आपने कहा फला बहुत लंबा है, चुगली। आपने कहा फला बहुत गंठा है, चुगली। आपने कहा फला बहुत खाता है, चुगली। आपने कहा उसकी गाड़ी खटारा है, चुगली। आपने कहा उसकी खेती अच्छी नहीं, चुगली। अब तुम कहोगे हजरत कौन कौन सी चुगली है, कैसे पता चलेगा? ये बात समझ, खबरदार जो हंसे, सुनिए। कौन कौन सी चुगली है पता कैसे? तो एक जुमले में बता जाऊं कौन कौन सी चुगली है। एक जुमले में, हर वो बात जिसके बारे में आप बता रहे हो उसको सुनकर बुरा लगे, तकलीफ हो, वो चुगली है। हर वो बात कि उसको सुनकर के तकलीफ हो कि फला मेरे बारे में ये कह रहा था, उसको जर्रा बराबर भी तकलीफ हो, ये क्या है? बात समझ में आ गई मेरे भाइयों? बोलो होगी आज के बाद पे चुगली नहीं होगी? हाथ उठा के बोलो इंशाअल्लाह नहीं होगी। नहीं होगी इंशाअल्लाह। और हमारी कौम तो इतनी बहादुर है, ये चुगली करने पे आए तो छोटे मोटों की नहीं करती है। मुफ्ती, मौलवी, इमाम, मुदर्रिस, हाफिज, कारी, छोटे मोटों पर हाथ नहीं रखती है कौम। कर कितनी करेगा चुगली? कर तू मौलवियों की भी कर, मुफ्तियों की भी कर, इमामों की भी कर, सबकी कर, मगर मरने के बाद तुझे पता चलेगा कि करके क्या आया है। बेशक बेशक। अगर इमाम के अंदर कोई खराबी है तो इमाम से डायरेक्ट जाके बोल, हजरत ये खराबी है, अगर आप खराब है तो आप इस्लाह कर लें और मैं खराब हूं तो मेरी इस्लाह कर दें। ये है तरीका। पूरी दुनिया से जो कहता फिर रहा है कि हमारा इमाम ऐसा, हमारा इमाम ऐसा, हमारा इमाम ऐसा, चार लोग और उसमें चुर्रे लगाने लग जाते हैं। हाँ हाँ बात सही है। उनको ये शर्म नहीं आती कि जिसके पीछे तूने कहा पीछे इस इमाम के और उसी की बुराई करने लग गए, तुझे शर्म नहीं आती? तेरी नमाज़ें कबूल कैसे होगी? हर गांव में दो चार खुराफाती ऐसे हैं कि इमाम बदलने की बहुत कोशिश करते हैं, जब बदल जाए तो 1 महीने तक नमाज पढ़ेंगे और 1 महीने के बाद फिर नमाज पढ़ना। हर गांव में
अरबी क्यों नहीं पढ़ ले? बोले इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है। एक जगह में तकरीर करने गया, बोले हजरत एक साल में 14 इमाम बदल गए, अब रेज आई 8 महीने की या 9 महीने की। बात समझ रहे हैं आप? ये कौम के हालात है। निजामे में कदा कुछ इस तरह बिगड़ा है साकी, उन्हीं को जाम मिलता है जिन्हें पीना नहीं आता, जिन्हें अलहम्द याद नहीं है, वो इमामों का फैसला कर रहे हैं। सही बात है, अफसोस की बात है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अफसोस की बात है। जिनको खुद अलहम्द याद नहीं, वो इमामों के फैसले कर रहे हैं। जिनको कुल वल्लाह शरीफ याद नहीं, वो इमामों के फैसले कर रहे हैं। चुगली जो आप इमाम की कर रहे हैं, कान खोल करके सुन ले, अगर चुगली करके मरे, जब तक क्या वो माफ न करे जिसकी करके मरे थे, जब तक अल्लाह भी माफ नहीं करेगा। बड़ा खतरनाक मामला है चुगली जो करने पर आए। समझ रहे हैं आप? तो मैंने एक जगह कहा भाई हाँ, बोले साहब ये है कि इनकी तो नमाज ही नहीं होती, इमाम लाते हैं मुश्किल से 3 महीना नहीं गुजरता, फिर कमी निकाल के खाली कर देते हैं। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? फिर कमी, फिर कमी। मैंने कहा जो कमी निकालते हैं जिनकी होती नहीं, उन्हीं को लाओ बुला के। लाए दो चार थे, अच्छे खासे उम्र दराज थे। यार उम्र बढ़ती है तो आदमी में खुर्राटीपन भी बढ़ जाता है। जी बात है, जबकि मोहब्बत बढ़ना चाहिए। कब्र से करीब हो रहा है, अखलाक अच्छा होना चाहिए, कब्र में पैर धीरे धीरे लटक रहे हैं, उलमा से मोहब्बत और कुर्बत होना चाहिए, मगर अजीब खुर्राटीपना हो जाता है। तो मैंने कहा भाई तुम्हारी नमाज क्यों नहीं होती? तवज्जो। तो बोले भाई मसला ये है कि इमाम साहब के अंदर तवज्जो करना, ये खराबी, अच्छा ये खराबी, ये खराबी, ये खराबी, ये खराबी। मैंने कहा अच्छा ये सारी इमाम की खराबियां बाद में, पहले आप दुआए कुनूत सुनाओ। याद नहीं सिफर, दुआए कुनूत याद नहीं सिफर। मैंने कहा मसाह करने का सुन्नत तरीका बताओ। सिफर, अच्छा कोई कुरान की सूरत या आयत सुनाओ। मजहूल। मैंने कहा तेरी नमाज इन इमाम तो इन इमाम गौसे आजम के पीछे भी नहीं होगी। ये गौसे आजम के भी पीछे। बोला क्यों? मैंने कहा जब तुझको खुद नहीं पढ़ना आता, तुझको नमाज याद नहीं, वुजू का तरीका याद नहीं, तो फिर इमाम को क्यों कोसता? तेरी कहीं नहीं होगी, मदीना चला जा, वहां भी नहीं होगी। अपनी तो इस्लाह करता नहीं, दूसरे की खुराफातों में पड़ जाता है। चुगली नहीं। तवज्जो, मैं जो पहले फौरी तौर पे जो तुमको डोज दे रहा हूँ, नबी का दुरूद पढ़ने की आदत बनेगी। कितनी बार पढ़ोगे 24 घंटे में? बेशुमार, अनलिमिट, इंशाअल्लाह। बोलो। जिस जबान से मुस्तफा का दुरूद पढ़ा जाए, उस जबान से कभी गाली जारी नहीं होती। जिस जबान से मुस्तफा का दुरूद पढ़ा जाए, उस जबान पे जल्दी झूठ जारी नहीं होता। जिस जबान से मुस्तफा का दुरूद पढ़ा जाए, उस जबान से किए हुए दुआ के जुमले अल्लाह की बारगाह में बहुत जल्दी कबूल होते हैं। बेशक। ठीक है। अब सुनिए जो मैन बात मैं बताना चाहता हूँ, मजा आ जाएगा। आपकी सपोर्ट और आप लोगों का काम, मजा आ जाएगा। मजा अब जो मैं जुमला देने जा रहा हूँ, मुस्तफा ने क्या फरमाया? मोहब्बत वालों का दुरूद मैं अपने कान से, जोर से बोलिए, अपने कान से सुनता हूं। ठीक। इमाम बुखारी शरीफ में 7 जगह एक हदीस लाए। कितनी जगह? जोर से बोले, डरो मत। कितनी जगह? कि मरने के बाद कब्र में मुस्तफा तशरीफ लाएंगे और नबी के बारे में सवाल होगा। ये इमाम बुखारी में 7 जगह हदीस लाए। तवज्जो है नबी के बारे में। अच्छा ये बात जहन में आ गई। अच्छा दूसरी हदीस जहन में, नबी फरमाते मोहब्बत वालों को दुरूद में अपने कानों से। दोनों बातें जहन में हैं। अब तीसरी बात सुने। मैं आपके आंख से पट्टी बांध दूं, आपके बेटे को आपके सामने लाके खड़ा कर दूं, बेटा आपका बोले आंख पे पट्टी है, उसके बोलने से आप पहचानोगे कि नहीं कौन बोल रहा? पहचान लोगे कि नहीं? क्योंकि यार उसका आवाज रोज सुनते नहीं पहचानेंगे। बेटा तो बहुत करीबी चीज है, उस आदमी को पहचान लेंगे जिसे रोज सुनते।
मेरी तकरीर आप रोज सुनिए, कोई लगा दे MP3 में भी, अगर वीडियो नहीं भी होगा तब भी आप बता देंगे कौन बोल रहा है। बोलो है क्या नहीं है? जब दिन में रोजाना जिसको सुनते हो अपने कानों से, उसे पहचान लोगे। जब मरने के बाद में कब्र में जाओगे और फरिश्ते तुझसे सवाल करेंगे तो मुस्तफा तेरी कब्र में आए होंगे। नबी फरमाएंगे फरिश्तों आज इसे ना छेड़ो, मैंने इसकी आवाज को पहचान लिया है, ये मेरा दुरूद पढ़ता था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, सरकार की आमद, आका की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, नूर की आमद, हुजूर की आमद, मुफ्ती गुलफाम रजा साहिब क़िबला, सीरत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस। अल्लाह 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 अल्लाह, जरा गौर करे। मुस्तफा कब्र में पहचान लेंगे और पहचान के कहेंगे हो फरिश्तों मैंने इसकी आवाज को पहचान लिया है, ये वही है जो मेरा दुरूद पढ़ता था, जिसे मुस्तफा कहते ये मेरा है। कब्र में हश्र तक सवेरा है, बरेली से आवाज आई कब्र में लहराएंगे ताहश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह की, जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह की। वो आए जो मेरी कब्र पर, मैं उठूं यूं कफन को चीर कर, ये कहूं हुजूर को देख कर मेरी इस अदा का। रसूलुल्लाह के बारे में होगा। बड़ी अच्छी तकरीर मुआज़िकुल्लाह ने की। अब सुनिए सोने पे सुहागा। 7 जगह हदीस लाए, कितना? एक सवाल, कितना? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। सवाल एक हो तब भी हमारा ये अकीदा साबित, सवाल 3 हो तब भी हमारा ये अकीदा साबित। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आप कहोगे कैसे? आप कहोगे कैसे? तो पहले 3 वाला सुन ले। जी इरशाद। पहले सवाल होगा मन रब्बु का, तेरा रब कौन है? वो बताए या ना बताए? फरिश्ते सजा और जजा का फैसला नहीं करेंगे। वो पहले सवाल का जवाब दे या ना दे। कोई मुफ्ती नहीं कह सकता कि पहले सवाल में फेल हो गया तो शुरू नहीं, नहीं। सवाल दूसरा होगा, सवाल में फेल हो जाए या पास, फेल हो या पास, अब भी सजा जजा का फैसला नहीं। मैंने कहा फरिश्तों तुमने पूछा मन रब्बु का, ए लाल टोप वाली, मरना तुम्हें भी है बेटा, और पूछा जाएगा तुमसे। ये मत सोचना कि मैं बच जाऊंगा, पूछा जाएगा। अगर शेर भी खा जाए ना तो शेर के पेट में पूछा जाएगा। समंदर के तहखानों में फेंक दो, वहां पूछा जाएगा। जहां मरने के बाद रहेगा वहीं तेरी कब्र। अल्लाह के बारे में बता दिया। फरिश्तों अब डिसीजन ले क्यों नहीं लेते? पास है। कहा नहीं, जब सवाल होते हैं इम्तिहान गाह में तो एक अनिवार्य सवाल होता है, लाजमी। जब तक लाजमी का जवाब ना हो, जब तक फेल पास का डिसीजन नहीं लिया जाता, लाजमी सवाल बाकी है। मैंने कहा लाजमी कौन सा है? का जो सबसे आखिरी है, रसूलुल्लाह के बारे में है। बेशक, सुभान अल्लाह। उलमा बैठे, लास्ट वाले के बाद ही सजा जजा का फैसला होगा। लास्ट वाले के बाद तो हमारा अकीदा तब भी साबित, कब्र में भी इन्हीं के ऊपर फैसला। कब्र में भी देखिए, मेरी तकरीर कड़ी जुड़ी है, बहुत इल्मी बात। इन उलमा के कदमों को चूम के बहुत इल्मी बात बता के जा रहा हूँ। अगर जरा सा भी इधर उधर जहन भटकाया, खुदा की कसम कुछ समझ में नहीं आएगा। यानी जब तक तीसरा सवाल हो नहीं जाता, जब तक तीसरा सवाल हो नहीं जाता, जब तक सजा जजा का फैसला कब्र में नहीं सुनाया जाएगा, अकीदा मेरा सादी
बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब वाह, तक वाह, वाह। फेल पास का कोई डिसीजन नहीं, बेशक। जब तक फेल पास का कोई, और पहले दो में फेल भी हो गया और लास्ट वाला बता दिया तो पास है। सुभान अल्लाह। पहले दो बता दिया, लास्ट वाले में फेल हो गया तो फेल है। बेशक। फैसला इन पर है। ये उलमा बैठे हैं, जब ये पर्चा बनाते हैं इम्तिहान का तो कहते हैं 5 सवालात के जवाबात मतलूब हैं, 5वां लाजिमी है। वो लाजिमी जरूरी है बेटा, ये जरूर करना पड़ेगा, इसके बगैर नहीं निकल सकते। कब्र में 3 सवाल मतलूब हैं मगर तीसरा लाजिमी है। ठीक। और इमाम बुखारी लाए कि सिर्फ एक ही सवाल होगा, वो क्या होगा? वो मुस्तफा के बारे में। किसके बारे में? जोर से बोलिए। बस ये सुन ले, मजा आ जाएगा। तकरीर आगे बढ़ाऊंगा, मुस्तफा की सीरत पे बोलूंगा, सीरत रसूल का जलसा, मुस्तफा की सीरत पे बोलूंगा। लेकिन बात आ गई तो जरा मैं इल्मी बात आपके सामने करने लग गया हूँ। लोगों, फरिश्ते जब नबी के बारे में पूछेंगे सवाल 3 करें जब, सवाल 1 करें जब, मुस्तफा के बारे में जरूर पूछेंगे। बेशक। सुभान अल्लाह। सारा मजमा जरा इस बात पर तवज्जो देना, पूछेंगे कैसे? देखिए सामने वाले का अंदाज भी देखा जाता कि इसका अंदाज क्या है, हाव भाव ताव क्या है, ये देखा जाता नहीं। अल्लामा ज़िक्र के साथ तवज्जो फरमाएं। फरिश्ते पूछेंगे मा कुंता तक़ूल, माजी इस्तिमरारी का सेगा है। फेले मुजारा पे काना यकूनु दाखिल कर दो तो माजी इस्तिमरारी हो जाता है। अभी तुम्हारे समझ नहीं आया, इनका तुम्हारे भी समझाऊंगा। मेरी तकरीर रक्षा वाला भी समझ के जाता मियां। अब ले आओ, अभी मेरी औरैया में तकरीर हुई, आला हजरत के एक शेर पे 2 घंटा बोला। हिजाब उठने में लाख पर्दे, हर एक पर्दे में लाख जलवे, अजब घड़ी थी के वस्ल फुरकत जन्म के बिछड़े गले मिले थे। सुभान अल्लाह। तुम्हारे अभी इसका कुछ समझ में नहीं आया होगा, कभी फिर टॉपिक बनाऊंगा इस शेर को, मगर सुनिए। मादी इस्तिमरारी कहते किसे हैं? गुजरे हुए जमाने में किसी काम को लगातार करना माजी इस्तिमरारी है। जैसे मैं पूछूं जलसे में आने से पहले क्या करते थे, जलसे में आने से पहले क्या खाते थे, यानी लगातार समझ रहे क्या कर रहे थे, क्या कर रहे, समझ रहे, समझ गए। फरिश्ते पूछेंगे कब्र में जाने वाले से माँ कुंता तक़ूल, क्योंकि कुछ बड़ा घपला करके गए हैं, कुछ ये कह के गए हैं, क्या ये कह के गए हैं कि नबी मर के मिट्टी में मिल गए। उनसे कहेंगे जब तो तुझे छूट दे दी थी माँ कुंता तक़ूल, अब बताओ क्या कहते थे। बिल्कुल बिल्कुल सही निशाना लगाया। वाह वाह। नहीं समझे? अभी समझोगे काली टोपी वालों, जरा समझो, समझो, नहीं समझे आप समझोगे। दूसरे महल्ले का, इस महल्ले का क्या नाम है? क्या नाम है? पानूवाला। पानूवाला में शरीफ नगर का बच्चा आ जाए, ओ पानूवाला बोले, पानूवाला वाले पकड़े मारे, पिट जाए ये। और जब ये मारने वाला पानूवाला वाला जब जाए शरीफ नगर तो पकड़ के कहेगा बेटे अब बता क्या कहता था। बहुत अच्छा इशारा है, वाह। अब आइए गन डंडे पर, अब बता क्या कहता था। दुनिया में बहुत घपले किए, मर के मिट्टी में मिल गए। माँ को तक़ूल, अब बता क्या कहता था। तो जो कह के आए वो कहना पड़ेगा, वहां झूठ नहीं हो सकता, रिश्वत नहीं चल। जो कह के गया मर के मिट्टी में मिल गए उसे भी कहना पड़ेगा। जो कहता था पीठ के पीछे की खबर नहीं उसे भी कहना पड़ेगा। जो कहता था मोहम्मद अली किसी चीज का मालिक व मुख्तार नहीं उसे भी कहना पड़ेगा। उलमा की तवज्जो चाहूंगा, मेरा जहन पहुंचा आशिकों की फहरिस्त पर तो बरेली जाके रुक गया।
इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत। हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रजा साहिब किबला जश्न ईद मिलादुन नबी सरजमीन पालू वाला। सुभान अल्लाह। मैं मुझसे पूछता हूं, इन्हें जाना, इन्हें जाना, इन्हें माना, न रखा खैर से काम। रिजल्ट कार्ड भी सुन लो, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। नबी का दुरूद पढ़ने की आदत डालोगे? बोलो इंशाअल्लाह, जोर से बोलो इंशाअल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। ये सबक मुकम्मल हो गया। अब चलो जरा नबी की सीरत के पहलू पे। सुभान अल्लाह। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु। नबी दुनिया में तशरीफ लाए रबीउन नूर शरीफ में, शक 12 तारीख। ठीक, कितनी तारीख आए? आने के बाद मेरे नबी ने, तवज्जो करना, आने के बाद मेरे नबी ने ऐलाने नबुव्वत से पहले की जिंदगी हो या ऐलाने नबुव्वत के बाद की जिंदगी हो, दुनिया वालों को हर पहलू से जिंदगी जीना सिखाया है। बेशक। नबी की ऐलाने नबुव्वत की पहले की जिंदगी देख लो या ऐलाने नबुव्वत के बाद की जिंदगी देख लो, नबी ने जिंदगी जीने का शऊर सिखाया है। और वो शऊर तुम्हें न बॉलीवुड में मिलेगा, न हॉलीवुड में मिलेगा, न नेता में मिलेगा, न अभिनेता में मिलेगा। जो जिंदगी जीने का शऊर मदीने वाले मुस्तफा की जिंदगी में मिलेगा। सुभान अल्लाह। जल्दी से करो। तवज्जो, अब तकरीर शुरू हो गई है। अब मैं इंशाअल्लाह सीरत पे जो बोलूंगा ना, आप याद रखोगे, याद रखोगे, याद रखोगे। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। देखिए, जिसका भी बाहर छोटा हाथी खड़ा हुआ है वो उसको हटा ले। जिसका भी बाहर छोटा हाथी खड़ा हुआ है वो उस हाथी को हटा ले, जिसका नंबर यूपी 21 है और 8312 है, उस ऑटो को जाकर के हटा ले। हाँ, वो अपनी गाड़ी हटा ले, किसी को तकलीफ हो रही है। ठीक है, तवज्जो। मेरे नबी की जिंदगी में आपको जिंदगी जीने का सलीका मिलेगा। ठीक है, कहीं नहीं मिल सकता। दस्तरखान पर खाना रखा, मीठा भी और नमकीन भी। ये तुम बॉलीवुड बॉलीवुड गाए फिर रहे हो, हॉलीवुड हॉलीवुड गाए फिर रहे हो, नेताजी नेताजी अभिनेताजी अभिनेता गाए फिर रहे हो ना। अब पूछो इन नेताजी से अभिनेता जी से कि पहले मीठा खाएं कि नमकीन खाएं, अगर बता दें तो नहीं मिलेगा। मेरे करीम मुस्तफा की जिंदगी देखो, ये भी बताया कि खाओ कैसे। अगर मीठा नमकीन दोनों हैं तो पहले नमकीन खाओगे। ये मुस्तफा की सीरत है, ये मुस्तफा की सीरत है। अगर जूता पैर में पहनना है तो मेरे नबी बता रहे हैं पहले दाहिना पहनो के बायां पहनो। नबी बता रहे हैं कि पहले सीधे पैर का पहनोगे। ये आपको कोई फिल्म वाला नहीं बताएगा, नहीं बताएगा। अगर नाखून काटो तो नबी बता रहे कि नाखून किस तरह से काटो, कोई फिल्म वाला नहीं बताएगा। सुरमा लगाओ तो किस तरह से लगाओ, ये मुस्तफा बता रहे। ये कोई बॉलीवुड का नेता अगर बताया हो तो बता दो मुझे। कैसे सोना है ये कोई आपको नहीं बता सकता। किसी का पेट खराब, किसी को बदहजमी, किसी को गैस, किसी को एसिडिटी क्यों है? इसलिए कि कोई मोबाइल चलाता चलाता उल्टा ही सो गया, जैसे मेंढकी पड़ी हो रास्ते पे। सुन्नत तरीका नहीं देखा तूने? तेरे नबी का सुन्नत तरीका क्या है? अगर सुन्नत तरीके पे सोता तो ये बदहजमी एसिडिटी ना होती। नबी के तरीके पे सो के देख ले, सेहत भी अच्छी रहेगी, इबादत भी अच्छी रहेगी। एक डॉक्टर साहब को मैंने देखा मिट्टी के बर्तन में खा रहे। मैंने कहा तुम चाहो तो सोना चांदी के बर्तन में खा लो। कहने लगे मौलाना जी मिट्टी के बर्तन में खाने से बीमारी दूर होती है। मैंने कहा डॉक्टर साहब ये फैशन, ये तरीका तुम्हारा नहीं, मेरे मुस्तफा का है। तुम्हें भी मेरे नबी का तरीका मानना पड़ेगा, इसलिए कि नबी का तरीका लाजवाब है। ए जलसे में आने वालों, अगर अपनी जिंदगी में मुस्तफा की सीरत को उतार लोगे, अपनी जिंदगी में मुस्तफा की सीरत को सामने रख लोगे, तो रब्बे काबा की कसम खा के कहता हूँ दुनिया की खुराफातों से बच जाओगे, दुनिया की परेशानियों से बच जाओगे, कोर्ट कचहरी के मुकदमों से बच जाओगे, दुनिया की तकलीफों से बच जाओगे। जिंदगी में
मेरे करीम मुस्तफा का तरीका अपनाओ। आज घरों में झगड़े, कोर्ट कचहरी में झगड़े, तुम्हारे फैसले मालूम है कौन कर रहा है? जिनको तुम्हारे फैसले आते नहीं। तलाक का मैटर, यार गैर क्या जाने के 3 तलाक क्या होती है, बाइन कौन सी है, रजी कौन सी है, मुगल्लजा कौन सी है, इन्हें क्या पता। लेकिन तुम अपने फैसले उनसे करा रहो। खुदा की कसम मुस्तफा की जिंदगी में देखो, तुम्हारे नबी ने जिंदगी के हर पहलू पे काम किया है, हर पहलू पर, लेके सोने से लेके जागने तक बीवी के साथ किस तरीके से जिंदगी गुजारी जाए मेरे मुस्तफा ने तुम्हें बताया है। पड़ोसियों के साथ कैसे सलूक किया जाए मेरे मुस्तफा ने तुम्हें बताया है। अम्मी आयशा नबी की प्यारी बीवी बयान करती है कि दोपहर का वक्त था, मेरे नबी खाना खा के आराम कर रहे हैं, एक बूढ़ी सी औरत ने मेरे दरवाजे पे दस्तक दी। मैंने दरवाजा खोला, अम्मी आयशा बयान करती है, जब मैं दरवाजा खोली तो मैंने क्या देखा, बूढ़ी औरत जिसकी कमर झुकी हुई है, हाथ में डंडा लिए हुए मेरे घर में इजाजत लेकर दाखिल हुई। मुझसे कहने लगी, आयशा मुझे प्यारे नबी से मिला दो, मुझे प्यारे नबी से मिला दो। हजरत आयशा फरमाती हैं, मैंने बूढ़ी औरत से कहा थोड़ी देर के लिए बीबी बैठ जाओ, इसलिए कि नबी दोपहर का खाना खा के कैलूला फरमा रहे हैं, मेरे नबी अपने कमरे में सो गए हैं। मेरी आयशा, हजरत आयशा फरमाती है कि थोड़ी ही देर हुई थी कि मुस्तफा को मैंने जगाया भी नहीं, खुद ही अपने बिस्तर से उठकर बाहर उस खातून के पास तशरीफ ले आए। हमने अपनी जिंदगी के तरीके अपने तरीके से गुजारना शुरू कर दिए, अपने तरीके से। हमने अपने मसले बना लिए, हमने अपने तरीके बना लिए। या तो इस्लाम पे हमारा बिल्कुल अमल नहीं है, या फिर इस्लाम को इतना हार्ड हमने बना दिया, इतना हार्ड हमने बना दिया कि उस पर अमल करना बड़ा मुश्किल है। या तो बेपर्दगियों का हमारे घर में ये आलम है कि हमारी बेटियां बाजार में खुल्लम खुल्ला घूम रही है, न पर्दा है, न हया है, न तरीक़े फातिमा है। या तो बाजारों में इतनी बेपर्दा, इतनी बेपर्दा, इतनी फ्री, इतनी ओपन कि देखने वालों को शर्म आए, मगर उनके लिबास पहनने में उनको खुद शर्म नहीं। सही बता रहा हूं मैं। या तो इतनी बेपर्दा, बेहयाई हो गई हमारे माशरे में, इतनी बेहयाई, बेहयाई का बाजार इतना खुल्लम खुल्ला है कि बहनोई अपनी साली से मजाक कर रहा है। उससे कहा कि ये क्या हो रहा, कहने लगे मौलाना मेरा मजाक का रिश्ता है। मसला सुन लो, सबसे हार्ड अगर किसी का पर्दा है तो साली का अपने बहनोई से है। ये जो मजाकें चल रही हैं, मजाके के साली बहनोई के रिश्ते हैं, मजाकों के मजाक का नहीं। सबसे ज्यादा अगर सख्त पर्दा है तो बहनोई का अपनी साली से। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बहनोई का अपनी साली से। और यहाँ तो हाल ये है, बारात आती है तो पूरे मोहल्ले की नौजवान लड़कियां दूल्हे का इस्तकबाल करने के लिए चली जाती है? मुझे बताओ, सगे बहनोई से पर्दा है तो ये जो दूल्हा भी निकाह भी नहीं हुआ है, इससे तुम्हारा क्या रिश्ता है कि तुम इसका इस्तकबाल करने हाथों में फूल लेके चली गई? अरे हाथ नहीं आती, अगर इस्तकबाल करना है तो अपने घर के मर्दों को भेजो। औरतों का मर्दों के इस्तकबाल में कोई काम, कोई काम नहीं। एक बात बता दूं मैं आपको, बड़ी प्यारी बात बता रहा हूं, मेरी तकरीर दिल से शुरू हो गई। जो गया वो सिर्फ अपना नुकसान करके गया। 4 लोग ऐसे हैं जो सिर्फ औरत के हमदर्द हैं, बाकी सब औरत को हासिल करने के चक्कर में है। कब मौका लगे और कब हम इज्जत पर हाथ डालें। सिर्फ 4 लोग हैं जो औरत के हमदर्द हैं, 4। मेरी माँ बहनों, तुम भी कान खोल के सुन लो। जमाने में बहुत होंगे जो शायद तुमसे प्यार की बात करना चाहते होंगे, मोहब्बत की बात करना चाहते होंगे। बहुत लोग होंगे जो तुमसे मीठी मीठी बातें करते होंगे, पीली पीली बातें करते होंगे, लेकिन ये तेरे हमदर्द नहीं है, ये डाकू है, डाकू। मौका मिलेगा इज्जत पे हाथ डाल देंगे। सिर्फ 4 है, 4 जो तेरे हमदर्द है। नंबर
नंबर एक बाप। बाप अपनी बेटी को जब देखेगा तो खुलूस की निगाह से, अगर बाप प्यार करता है तो उसका प्यार असली प्यार है, उसका प्यार सच्चा प्यार है, उसका प्यार ओरिजिनल प्यार है। अगर बाप बेटी को प्यार कर रहा तो उस प्यार में लालच नहीं, उस प्यार में वफा है। एक प्यार ये। दूसरा प्यार है भाई का जो अपनी बहन के लिए है, सगे भाई का। चचेरे ममेरे खलेरे फपेरे की बात नहीं कर रहा, सगे भाई का प्यार। ए बहनों, अगर तुम्हारा भाई तुम्हें कोई तोहफा ला कर दे, चाहे 5 रुपए का क्यों ना हो, उसे अपने सर से लगा लो, माथे से लगा लो, इसलिए कि इस तोहफे में लालच नहीं, सच्चा प्यार है। अगर भाई कोई तोहफा लाए ना तो वो नजरों में नहीं आता, समझ रहे हैं? दूसरों के तोहफे बड़े अच्छे लगते हैं। मेरी बहनों, वो तोहफा नहीं है, वो चारा है, चारा। चारा कौन सा है? आला हजरत ने उसी चारे को तरफ इशारा किया, हालांकि वो इशारा दूसरी तरफ है, मगर इधर भी हो जाएगा। मछली ने ढील पाई है, लुकमे पे शाद है, सयाद शाद माँ है कि कांटा निकल गई। आला हजरत का इशारा दूसरी तरफ है, मगर ये इस तरफ भी हो जाए। सयाद शाद माँ है कि कांटा निकल। तकरीर सुनिए, मैं दिल से जो बोलना चाहता हूँ। हमदर्द 2 लोगों का नाम दे दिया, एक बाप, दूसरा तीसरा जो मर्द है औरत का हमदर्द है, वो है शौहर। कौन है? जोर से बोले। शौहर। अगर शौहर मेरी बहनों तुम्हें 1 रुपए का भी कोई सामान ला के देना तो उसे सीने से लगा लो, इसलिए कि उस तुम्हारे 1 रुपए के तोहफे में सच्ची मोहब्बत छिपी है। आजकल की कुछ बीवियों को अपने शौहर के लाए हुए कपड़े पसंद नहीं आते। कहती लाए क्या हो, हमें लेके नहीं गए तुम, और तुम जानती नहीं ये जो लाए हैं वही अच्छा है, इसलिए कि तू कपड़े पहने तो बस इसे अच्छा लगना चाहिए और किसी से कोई मतलब नहीं है। अगर ये टाट का लिबास पहना है तो पहन ले, इसलिए कि अच्छा इसे लगना चाहिए, जमाने से मतलब नहीं है। अरे जो पिया को भाई अख्तार, वो सुहाना राग है, जिससे ना खुश हो पिया वो रागिनी अच्छी नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सरकार की आमद, सरकार की आमद, सरकार की आमद। मुफ्ती गुलफाम साहिब क़िबला, मुफ्ती गुलफाम साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे भाइयों, मेरे भाइयों, बीवियों के लिए हुक्म है कि जब रात आए तो वो मेकअप करें, जब रात आए तो बनाओ श्रृंगार करें। दिन में बनने संवरने की इजाजत भी नहीं है, इसलिए कि दिन में बनो संवरोगी तो जमाने के लिए हो सकता है, और रात में बने संवरोगी तो सिर्फ शौहर को दिखाने के लिए होगा।